वाला, हमारे बच्चों को संस्कार देने वाला, हमारी अच्छी सोसाइटी का निर्माण करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्निर्माण, और हमें अवनति से प्रगति की ओर जाना और ऊपर से नीचे की ओर जाना, विकास करना, इस पुनरुत्थान कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है। और इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं। उसी क्रम में आज का जो हमारा विषय है वह विधायक विचारों से प्रगति। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, विचार किसे कहा जाता है ये हमें देखना है। विचार कहाँ से आता है, विचार कैसे बनता है। मनुष्य ये सब विचार से ही चलता है। मनुष्य और पशु के अंदर जो मुख्य अंतर होता है वो विचार का ही अंतर होता है कि पशु अपने विचार की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है। मनुष्य एक सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी इसीलिए है कि वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है, अपनी बात को बता सकता है और उस बात को दूसरों के सामने रख करके दूसरों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है, जीवन की दिशा को अच्छा बना सकता है। तो जो कुछ भी होता है अच्छे विचारों से ही होता है। अच्छे विचारों से व्यक्ति अच्छा इंसान बन सकता है। अगर कुविचार है तो वो बुरा इंसान बन सकता है। आज की दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं इतना आतंकवाद फैल रहा है, इतनी हिंसा हो रही है, इतनी असहिष्णुता है और इतना धोखाधड़ी है, इतना करप्शन है। इन सब का कारण ये है कि हमारे विधायक विचार जो है वह नेगेटिव थॉट्स के अंदर बदल गए हैं। पॉजिटिव से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बन गई है। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं एक शिक्षक होने के नाते, प्रोफेसर होने के नाते जब अपनी क्लास लेता हूँ तो विद्यार्थियों को 3 बातें पूरी अच्छी तरह से घोटाता हूँ। 3 बातों पर मैं पूरा विवेचन करता हूँ। पहली 3 बातें क्या है, वो हर प्राणी के जीवन के लिए बहुत उपयोगी है और 3 छोटे छोटे टिप्स अगर व्यक्ति जीवन में धारण कर ले तो पूरा उसका जीवन अच्छा बन सकता है, वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। पहला, थिंक पॉजिटिव। दूसरा, डू पॉजिटिव। तीसरा, बी पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव का मतलब होता है कि हमेशा विधायक विचार रखो। हम बताएंगे कि विधायक विचार क्या होते हैं। दूसरा, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। कोई भी कार्य करो, ऐसा कार्य करो प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी प्राणी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, कष्ट न हो, कष्ट न हो। हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दो, मुझे ऐसी जागृति दो। वो ऐसा कार्य करना चाहिए कि अपने द्वारा छोटे से छोटे प्राणी को भी कष्ट नहीं होना चाहिए। सबको आत्मतुलावत समझना चाहिए कि ये तो मेरी आत्मा है, ये स्वयं मैं ही हूँ, इसको कष्ट देना मेरे को कष्ट देना है। इसीलिए हमारे समाज के अंदर एक अवधारणा बनी हुई है कि जो व्यवहार तुम अपने लिए चाहते हो, अच्छा चाहते हो तो दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करो। तुम चाहते हो कि मैं बुरा व्यवहार अच्छा नहीं लगता, गाली आपको अच्छी नहीं लगती, कोई आपकी निंदा करे तो आपको अच्छी नहीं लगती है, तो आप ही दूसरे की निंदा मत करो। आपको घृणा अच्छी नहीं लगती है तो दूसरे की घृणा मत करो। ये सब विधायक भावों से जुड़ा हुआ रहता है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि विचार बनते कहते हैं, कैसे हैं। ये विचार बनने के लिए हमको दोनों जगत को समझना पड़ेगा। एक तो हमारा जो बाहर का जगत है और एक भीतर का जगत है। तो हम चलते हैं गंगोत्री से, जहाँ विचार उत्पन्न होते हैं। तो ये गंगा जो है वो शिव जी की जटा से, सहस्त्रसार से निकली थी और भगीरथ जी जो है ऋषि थे, उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की, शिव जी की भक्ति की और शिव जी ने प्रसन्न होकर के गंगोत्री से जो है शिव को जो है इस पृथ्वी के ऊपर भगीरथ प्रयत्न करने के बाद के अंदर वो अवतरित हुई और हरिद्वार से होती होती जो है इलाहाबाद से और ये पूरे भारतवर्ष के अंदर प्रभावित। उसी तरीके से हमारी जो विचार जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं उस गंगोत्री तक पहुंचना है कि हमारी आत्मा जो है वो अनंत ज्ञान वाली है। लेकिन अनंत ज्ञान वाली होने के कारण पॉजिटिव 100% पॉजिटिव विचारों वाली है, लेकिन उसके ऊपर जो है एक आवरण आया हुआ है, पर्दा आया हुआ है। उसको हम कहते हैं ज्ञानावरणीय कर्म। यानी ज्ञान के ऊपर पर्दा आने के कारण, जैसे कि सूर्य है, वह सूर्य एकदम कभी भी छिपता नहीं है दिन के अंदर, लेकिन उसके ऊपर बादल आ जाते हैं तो सूर्य छिपा हुआ नजर आता है और अंधेरा हो जाता है। जबकि
वास्तव के अंदर सूर्य जो है वर्तमान में होता है, सूर्य का उसका एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन बादल जो है एक पर्दा है। इसी तरीके से हमारी आत्मा के ऊपर ज्ञान का आवरण आने के कारण हमारी ज्ञान, बुद्धि, विचार विधायक नहीं बनते हैं। अब उस आत्मा के साथ के अंदर जो उसको आवरण देने वाला है वो कार्बन शरीर है, और ये कार्बन शरीर और आत्मा के बीच के अंदर हमेशा मल्ल युद्ध चलता रहता है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जब कभी भी व्यक्ति जो है संसार की बातों में चला जाता है, आनंद में, ऐश में, मौज में, खाने के अंदर, पीने के अंदर, तब ये आदमी का कार्बन शरीर विधायक भाव गिर जाते हैं और नेगेटिव थॉट जो है बढ़ जाते हैं। उस केस के अंदर जो है आत्मा की पराजय हो जाती है और कार्बन शरीर की जो जय हो जाती है, तो व्यक्ति के नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और दूसरे, हम दार्शनिक भाषा में बात करें तो पुण्य और पाप, जब आत्मा की बात नहीं चलती है तो पाप का उदय होता है, और जब आत्मा विजय हो जाती है तब जो है पुण्य का उदय होता है। उस वक्त के अंदर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। तो हम विधायक विचारों की बात कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी आत्मा हर समय विजयी रहती है। तो उस आत्मा से निकलने वाले जितने वाइब्रेशंस है भीतरी जगत के अंदर, हमारे कोई शब्द नहीं है, वो वाइब्रेशंस जो है एक तरह का आवरण बनाते हैं, एक तरह का वो पूरा जो है ओरा टाइप बनाते हैं। उसको नाम अध्यवसाय कहा जाता है। अध्यवसाय से निकल करके वो वाइब्रेशन जो है हमारा तेजस शरीर है, जिसको कि अवचेतन मन भी कहा जाता है, उस अवचेतन मन में आती है। अवचेतन मन के अंदर लेशाएं होती है। जो हमारे पॉजिटिव थॉट्स अगर आ गए हैं, तेजो पद में शुक्ल लेशिया, और नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो कृष्ण नील कापोत लेशिया, 3 लेशियां आती है। तो हम चल रहे हैं पॉजिटिव। आज हम सारी बात कर रहे हैं, विधायक सोच की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम पॉजिटिविटी की बात करेंगे। तो जो हमारे तेजो पद में शुक्ल लेशिया के अच्छे विचार हैं, पॉजिटिव थॉट्स है, वो हमारे इस तेजस शरीर के अंदर आ जाते हैं, जिसको कि हम अवचेतन मन कहते हैं। वहाँ रूपांतरण होते हैं, वहाँ वाइब्रेशंस बनती है, और भीतर सारी कलर्ड वाइब्रेशंस है। तो विधायक भाव होते हैं, जैसे कि तेजो लेशिया का मतलब कलर्ड। जो कलर्ड जो लेशिया होती है, तेजो लेशिया, वो पिंक कलर की होती है, चमकता हुआ पिंक कलर। जैसे सूर्यो जब उदय होता है तो उसके अंदर लालिमा आती है, चमकता हुआ पिंक कलर होता है, वैसे हमारी तेजो लेशिया होती है। और सूर्य जब थोड़ा सा तपता है तो हल्दी के जैसा पीला रंग होता है, तो वो हमारी शुक्ल लेशिया, पद्म लेशिया कहलाती है। और जब एकदम सूर्य जो है वो दोपहर का तपा हुआ होता है, वाइट सा हो जाता है, तो शुक्ल लेशिया कहलाती है। सूर्य से हमें ये लेशियाएं मिलती है, और ये लेशियाएं सूर्य के उदाहरण से बहुत फिट बैठती है, क्योंकि सूर्य वहाँ आ जाता है, अंधकार समाप्त हो जाता है, अंधकार को अज्ञान कहा जाता है और प्रकाश को ज्ञान कहा जाता है। तो सूर्य स्व पर प्रकाशित होता है, आत्मा स्व पर प्रकाशित है। तो हम बात कर रहे थे कि हमारी ये तेजो पद्म शुक्ल लेशियाएं विधायक भावों वाली है। तो जो हमारी पिंक कलर की वाइब्रेशंस जो भीतर चलती है, वो कलर्ड पिंक कलर की वाइब्रेशंस जो हैं, और वो ब्राइट जब होती है तो तेजो लेशिया हमें शांति देती है, एकदम पूरे शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर मेंटल पीस हो जाती है, और आदमी सुख की अनुभूति करती है। और उसके बाद में पद्म लेशिया जो हमारी येलो कलर की होती है, तो वैसे वाइब्रेशंस विधायक भाव भीतर से आते हैं, हमारे उद्गम से, गंगोत्री से आते हैं, जो कि हमने पूर्व में संचय किए हुए अच्छे, वही जब उदय में आते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति कराती है पद्म लेशिया। और शुक्ल लेशिया के भाव आते हैं तो ईश्वर भक्ति और आत्मा की भक्ति और सत्संग के अंदर जाना, अच्छा इंसान करना, जगत का कल्याण करना, जो महापुरुष किया करते हैं, और हमेशा समाज के लिए अच्छा सोचना, परिवार के लिए अच्छा सोचना, जो भी पास आता है उसको अच्छी बात बताना, गलती हो जाती क्षमा याचना करना, निरंकारी रहना, और विनय के भाव रखना, बड़ों के प्रति प्रणाम की भावना रखना। ये ऐसे थॉट्स जो हैं वो पॉजिटिविटी के और विधायक सोच है, वो भीतर से होकर करे, और उसके बाद के इसका कन्वर्शन होता है। वो कन्वर्शन होकर के हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर आ जाते हैं। ग्लैंड्स के अंदर ये वाइब्रेशन जो है एक लिक्विड फॉर्म के आ जाती है, एक रसायन बन जाती है, और ये सारा रसायन, हमारा ब्लड जो है एक तरह का रसायन है, लिक्विड फॉर्म के अंदर है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड और हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, वो उसके अंदर आकर के वो विचार
उसके अंदर सम्मिलित हो जाते हैं, उसकी ब्लेंडिंग हो जाती है, इसका सारा कंट्रोल है हमारा चित्त करता है। और चित्त के जो मुख्य सर्वेंट्स है काम करने वाले, वो मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, चित्त मालिक है। चित्त आत्मा की शक्ति को चित्त कहा जाता है। तो जो हमारे स्थूल शरीर के ऊपर आत्मा की शक्ति कार्य करती है वो चित्त है। जो पॉजिटिव थिंकिंग के होते हैं वह हमें विचार मन को दिए जाते हैं। विचार हम बोल के, जैसे आपके सामने मैं जो मानवीय गुणों की बात कर रहा हूँ, ये भीतर से मेरे अच्छे विचार आ रहे हैं, वो आपको बताया रहा हूँ। विधायक, हम आज सारा चिंतन विधायक भावों की बात करेंगे और विधायक भावों से कैसे प्रगति होती है ये आज हम बताना चाहते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हम देख रहे हैं इस तरीके से ये हमारे दिमाग के अंदर जो चिंतन आता है और वो भीतर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर वो भाव कहलाता है, लिक्विड, और जब हमारे इस मस्तिष्क के अंदर आ जाते हैं तो वह भाव है विचार के द्वारा बनता है। तो इसीलिए ये सारी गंगोत्री कहाँ से चलती है कि जैसे भाव होते हैं वैसे विचार होते हैं, जैसे विचार होते हैं वैसा आचार होता है, जैसा आचार होता है वैसा व्यवहार होता है, और जैसा व्यवहार होता है वैसा व्यक्तित्व होता है। पॉजिटिव थिंकिंग वाला अच्छा व्यक्तित्व होगा, अच्छा इंसान बनेगा। और आज हमारा प्रयास भी यही है कि हम समाज के अंदर अच्छे इंसानों की लाइन को खड़ा करें, इंसानों को अच्छा बनावें। इसलिए कहा गया है कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। अगर आपने यूनिट को अच्छा कर दिया, यूनिट है मनुष्य है, यूनिट मानव है, अगर आपने एक मानव को सुधारा है, एक मानव को आइडियल मानव बना दिया है, अच्छा इंसान बना दिया है, तो वह एक अच्छा इंसान 11 को बनाएगा। ये मल्टीप्लाई होगा, 111 होंगे, 1011 होंगे, लाख होंगे, और धीरे धीरे ये हमारी 7 अरब की जनसंख्या में अच्छे इंसानों का प्रतिशत बढ़ता जाएगा। राम राज के अंदर क्या था? बुराई तो राम राज में भी थी, और राम राज में डाकू थे, और राम राज के अंदर ही धोबी जैसे ने पवित्र गंगा जैसी पवित्र माँ सीता के ऊपर जो है वो लांछन लगा दिया कि ये तो मैं राम जैसा नहीं हूँ, जो कि सीता इतने लंबे समय तक रावण क्या लंका में रही, उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, वैसा नहीं हूँ। अब देखिए महापुरुष होते हैं राम को, राम तो वो हमेशा जो पब्लिक की बात को जो है प्रायोरिटी देते थे, तो अग्नि परीक्षा की गई और सीता माँ को जो है अग्नि परीक्षा के अंदर एकदम 24 कैरेट का सोना बन करके और उस धोबी की बात को जो है वो नकारा गया। इस तरीके से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो विधायक भाव हैं वो 24 कैरेट का सोना है, और इससे प्रगति क्या होती है कि प्रगति हमारे जीवन के अंदर होती रहती। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए हमको थोड़ी सी खांसी हो गई और हमने थोड़ी सी दवाई ली और ठीक हो गई, तो अब खांसी बहुत ज़्यादा चल रही है। उस वक्त के अंदर हम निराशा के भाव लावें कि सारी रात भर खांसी चल रही है और मेरा पेट दुखना आ गया और बुरी बुरी बातें आती है, तो हम उसके अंदर थोड़ा सा ये चिंतन करें कि खांसी सिर्फ जो है इतने तक ही है। अगर मुझे जो टीबी हो गई होती तो ईश्वर की कितनी कृपा है कि टीबी नहीं हुई, और कोई कैंसर की वजह से खांसी नहीं हो रही है, ये मात्र तो सीजनल खांसी है, ठीक हो जाएगी। यानी व्यक्ति को दुख में से सुख निकालने की बात करनी चाहिए। दर्शक श्रोतागण, काफ़ी समय से हम गहन विषय पर गहन चिंतन कर रहे थे। अब थोड़े समय के लिए तरोताज़ा होने के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं। बहुत ही फ्रेश फील कर रहे हैं और अब हमारी जो सत्संग है उसको पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। वो विधायक भाव कहलाता है। विधायक का मतलब पॉजिटिव, भाव का मतलब विचार। भाव अमूर्त होता है, भाव भीतर होता है, और विचार मैं बोल रहा हूँ वाणी के माध्यम से वह सामने आता है। विचारों के लिए ये एक राजस्थानी में कहावत है कि बोलिया के लाद्या, यानी
व्यक्ति जब बोलता है, अपने विचार प्रस्तुत करता है, तो सामने वाली गैदरिंग जो है उसकी डेप्थ को नाप लेती है, उसकी विद्वता को नाप लेती है। थोड़ा सा व्यक्ति बोलते ही पब्लिक इतनी विजिलेंट होती है कि वो पहचान लेती है कि इस व्यक्ति के अंदर कितनी गहराई है, कितनी विद्वता है, उसकी पहचान हो जाती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो कुछ है हमारे जीवन के अंदर सब विचार ही है। अगर विचार ना हो तो हम घर से बाहर कैसे जाएं, बिजनेस कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे। संसार का कोई भी कार्य बिना विचार के नहीं हो सकता। अब विचार अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। बुरे विचारों को नेगेटिव थॉट्स कहा जाता है और अच्छे विचारों को पॉजिटिव थॉट्स कहा जाता है। पॉजिटिव थॉट के लिए कहा जाता है कि जितने जितने पॉजिटिव थॉट्स है उतनी उतनी पॉजिटिविटी बढ़ती है, और जितनी जितनी पॉजिटिविटी बढ़ती है उतनी उतनी प्योरिटी बढ़ती है, और जितनी जितनी प्योरिटी बढ़ती है हमारी आत्मा 24 कैरेट का सोना बनती है, और 24 कैरेट का सोना बनने के बाद के अंदर वो मोक्ष में चली जाती, ब्लिस की अवस्था में चली जाती, आनंद की अवस्था में जाती। जो हमारे जीवन का लक्ष्य, हर मानव जीवन का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष का मतलब जो हम अगर जीवन के अंदर विधायक भाव है, ये लौकिक मोक्ष हो गया। और जो पारलौकिक मोक्ष क्या है कि संपूर्ण कर्मों का क्षय करके आत्मा कर्मों से सब पूरे 84 लाख जीवा योनि के साथ में उनका जो कुछ भी संपर्क रहा है उन सब से एनओसी लेकर के उनसे जो है वो हिसाब किताब का छुटकारा करके और फिर वो मोक्ष के अंदर चली जाती है। 84 लाख जीवा योनि के लिए ये कहा गया है कि उनको जो है वो आप निर्दोष मानो, वो मतलब जगत निर्दोष, सब मेरा दोष। यानी 84 लाख जीवा योनि के लोग हैं वो सब निर्दोष है। उनको निर्दोष मानना और उनको निर्दोष घोषित करना, मानना और घोषित करना कि संसार के अंदर जो भी प्राणी है, जो मेरे साथ में अच्छा बुरा व्यवहार करता, अच्छा तो अच्छा ही है लेकिन बुरा व्यवहार करता है, उसके लिए वह दोषी 1% भी नहीं है। वह तो मेरा उपकारी है कि मेरा उसके साथ हिसाब है, वो बकाया है। कोई गाली दे रहा है तो पूर्व जन्म के अंदर मैंने किसी को गाली दी है, उस हिसाब को क्लियर कर लाए। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव थॉट है कि 84 लाख जीवा योनि के समस्त लोगों से जब एनओसी मिल जाती है, उनको दिए गए कष्टों का निपटारा हो जाता है क्षमा याचना के द्वारा, प्रतिक्रमण के द्वारा, सामायिक के द्वारा, आलोचना के द्वारा, प्रत्याख्यान के द्वारा। ये विधियाँ है दोषों को ठीक करने की, पॉजिटिविटी बनाने की प्रैक्टिकल विधियां जो है वो क्या है कि सबसे पहले सामायिक, दूसरा आलोचना, तीसरा प्रतिक्रमण, चौथा प्रत्याख्यान। पहली सामायिक अर्थ होता है अपने दोषों को देखना, मतलब मैंने किस किस के साथ में क्या बुरा व्यवहार किया है उसको देखना, उसको जानना। और आलोचना का मतलब दूसरे को दिए गए कष्ट, वो भूल कहलाती है, वो दोष कहलाता है, वो पाप कहलाता है, वो नेगेटिव थॉट्स कहलाता है। उन सब की जो है स्वीकार करना। और तीसरा होता है प्रत्याख्यान। जिस व्यक्ति से कोई भी देखिए कि शुद्धिकरण का जो क्या सबसे बड़ा मेथड है, शुद्धिकरण करने के लिए कोई हथौड़े नहीं चलाने पड़ते हैं, शुद्धिकरण करने के लिए कोई संन्यास नहीं लेना पड़ता है, शुद्धिकरण करने के लिए कोई हिमालय की गोद में नहीं जाना पड़ता है। उसमें यही होता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, अगर किसी व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से हमारी गलती हो गई है, प्रत्यक्ष रूप से हमने उसको कष्ट दे दिया है, प्रत्यक्ष रूप से उसको दुख दे दिया है, उससे मिल करके क्षमा याचना करके, प्रणाम करके, हाथ जोड़ करके और उसका निपटारा करना। और बहुत से हम जो है वो कितने 84 लाख जीवा योनि से भटक रहे हैं, हमको पता ही नहीं है किस योनि में किसके साथ में कष्ट किया। लेकिन एक आत्मा जो दूसरी आत्मा टंकोत्कीर्ण कहलाती है, अव्याबाद कहलाती है। अव्याबाद का अर्थ होता है कि किसी भी प्राणी की शुद्ध आत्मा किसी भी दूसरे प्राणी की शुद्ध आत्मा को कष्ट नहीं देती है, वो अव्याबाद कहलाती है। दिस इज द हाइट ऑफ द पॉजिटिविटी, दिस इज द हाइट ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स। तो वो हम ऐसा चिंतन दूसरे के लिए करेंगे
तो हमारा समस्त प्राणियों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है हमें एनओसी मिलती थी। इसको निरंतर करना पड़ेगा, इसको सतत करना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि विधायक सोच हर समय रखो। नेगेटिव थॉट्स जो है दिमाग के अंदर लाना ही नहीं। नेगेटिव थॉट्स का कोना है, उसको बंद कर दो। नेगेटिव थॉट आते हैं वो राग द्वेष से आते हैं, क्रोध अहंकार माया लोभ से आते हैं, ईर्ष्या से आते हैं, घृणा से आते हैं। तो इन सब नेगेटिव थॉट्स को बंद कर दो। इस भावना को हर वक्त पॉजिटिव सोचो। 24 आवर्स पॉजिटिविटी में रहो और पॉजिटिव हम चिंतन करेंगे तो हमारी प्रगति। विधायक आज का विषय है कि विधायक विचारों से प्रगति। विधायक विचारों की हमने खूब लंबी चर्चा की। अब प्रगति किसको कहते हैं? प्रगति सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात अच्छा इंसान बनना, ये प्रगति है। मनुष्य समाज के अंदर जीता है क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना मनुष्य रह नहीं सकता, अकेला नहीं रह सकता। समाज में रहता है, परिवार में रहता है और उस परिवार के साथ के अंदर लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करता है। ऐसा व्यवहार जिससे किसी को कष्ट न हो, मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी को किसी किंचित मात्र भी कष्ट न हो और स्वयं को भी कष्ट नहीं देना। स्वयं को कष्ट क्या कहलाता है? वह भी हिंसा है, वह भी नेगेटिव थॉट्स है, वो भी अविधायक भाव है कि स्वयं का सोच क्या था। हमारे साथ कोई तकलीफ आ गई, हमारी कर्जा बढ़ गया और किसी से हमारी अनबन हो गई मान लीजिए, और हम एक्सट्रीमिटी पर पहुंच गए, हम कि किसी से तू मैं हो गई, हमारी जेल जाने की भी स्थिति आ गई, कोई वजह हो गई। तो ऐसी वजह के अंदर जो है हम बराबर सतत जो है पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते रहें तो उससे क्या है कि हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती रहेगी। तो पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा हमारी चारों तरफ प्रगति है। प्रगति हमारी आर्थिक रूप से प्रगति होगी, हमारी शारीरिक रूप से सबसे बड़ा हमारे स्वास्थ्य के जितने घटक हैं वो सभी हमारे विधायक भावों से प्रभावित होते हैं। कैसे? मैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपको उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति अच्छा चिंतन करता है तो अच्छे चिंतन के साथ हमारे शरीर के अंदर जो है अच्छे अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं, प्रसन्नता देने वाले हार्मोन्स होते हैं, एनर्जी देने वाले हार्मोन होते हैं और नेगेटिव थॉट्स रखने वाले के निराशा के भाव आते हैं और वह दिमाग के अंदर भय महसूस करता है और निराशा आती है, डिसअपॉइंटमेंट आता है और वो सो जाता है, उसको नींद जाती है। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग वाला तो जो है वो कर्म करने के अंदर लग जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे स्वास्थ्य की बात हम कर रहे थे कि पॉजिटिव थिंकिंग वाले का शारीरिक स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है क्योंकि हमारे शरीर के जितने भी अवयव होते हैं जो कि हमारे शरीर का संचालन करते हैं वो पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा जो है, विधायक भावों के द्वारा जो है उनको खुराक मिलती है और वह उनका सिस्टम जो है वो फ्लोइंग सिस्टम हो जाता है, कहीं रुकावट नहीं आती है। और दूसरा मानसिक स्वास्थ्य तो खुद ही विचारों से जुड़ा हुआ है। जिसके अंदर, दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स होंगे वो हमेशा दुखी रहेगा, दूसरे को दुख देता रहेगा और दूसरे को दुख के एंगल से दिखेगा। दुनिया उसको निराशामय दिखेगी, दुनिया उसको जो है वो सारी जो है नेगेटिव ही दिखेगी। तो मानसिक असंतुलन हो जाता है और ये विक्षेप ऐसा होता है कि आदमी पागल भी हो जाता है, कोमा में भी चला जाता है, मानसिक अशांति वाला एक्सट्रीमिटी तक चला जाता है। पॉजिटिव थिंकिंग वाला आदमी हमेशा संतुलन में रहेगा, कैसी भी परिस्थिति ही विल एडजस्ट एवरीवेयर, कहीं भी जाएगा वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। और सबसे बड़ी प्रगति क्या होती है स्वास्थ्य की दृष्टि से? तीसरा होता है हमारा इमोशनल हेल्थ, यानी हमारे क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, घृणा, ये जितने पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा ये भाग जाते हैं, ये जितने भी नेगेटिव थॉट्स के ऊपर जो है अगर हम पॉजिटिविटी को खड़ी करते हैं तो भाग जाता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे घर के अंदर कोई बड़ा दादा आ जाता है और हमको धमकी देता है, हमको शूट करने की धमकी देता है कि आप घर खाली करके चले जाइए, घर हमने कब्जे में ले लिया है। तो हम उस वक्त के अंदर किसी मित्र के जरिए, पुलिस के जरिए, किसी भी साधन से उससे बड़े दादे को लाके खड़ा कर देते हैं तो छोटा दादा भाग जाता है। हम उस तकलीफ से जो है वो मुक्त हो जाते हैं। यानी
आपके सामने जब नेगेटिव थॉट्स आने लगे तो पॉजिटिव शुभ भावों को, पॉजिटिव थॉट वाले बड़े दादा को, पॉजिटिव थॉट वाले बड़े व्यक्ति को, पॉजिटिव थॉट वाले बड़ी विचारधारा को खड़ा कर दीजिए। नेगेटिविटी दब जाएगी और दबते दबते क्या वो भाग जाएगी। तो इसीलिए हमारा इमोशनल हेल्थ सुधरती है और सबसे बड़ी बात स्पिरिचुअल हेल्थ होती है। ईश्वर की भक्ति, आत्मा की भक्ति, सत्संगत वगैरह ये सब अच्छी बातें कब आती है? जब दिमाग में शांति होती है, मानसिक संतुलन होता है, विचार अच्छे होते हैं कि ईश्वर हमारा कल्याण करने वाला होता है। हे ईश्वर, मुझे भी ऐसी शक्ति दो कि मैं जगत का कल्याण करूं। मैं मनुष्य जन्म में इसलिए आया हूं कि सोसाइटी का भला करूं, बच्चों को अच्छे संस्कार दूं, खुद संस्कारी दूं, मेरे परिवार के सदस्यों को संस्कारी दूं और जितना मेरा तन मन धन है उससे मैं सेवा करूं। ऐसे हमारा स्पिरिचुअल जो हेल्थ बनती है। और इसका फलित क्या होता है? पॉजिटिव थॉट्स का सबसे बड़ा फायदा फलित क्या होता है? प्रगति, हाईएस्ट ऑफ द प्रगति क्या होती है? आवर सोशल बेनिफिट। ए पर्सन हु इज हैविंग पॉजिटिव थिंकिंग, हैविंग क्रिएटिव थॉट्स ऑल द टाइम्स, तो वो रहने से उस व्यक्ति का जो समाज के लोग हैं उससे प्रभावित होते हैं, उसके पास आना पसंद करते हैं, उसकी बात को सुनना पसंद करते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस पुनरुत्थान कार्यक्रम में मैं लंबे समय से आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। ये सब पॉजिटिव थॉट्स का ही नमूना है कि मेरे दिमाग के अंदर कुछ अच्छा चिंतन है, इसीलिए आप प्रभावित होते हैं, इस कार्यक्रम को सुनते हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है और इस कार्यक्रम की सराहना बढ़ती है। तो इस तरीके से सबसे बड़ा विधायक भावों का फ़ायदा ये है कि हमारी एक अच्छी सोसाइटी बनती है और वही अच्छी सोसाइटी बनाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, सरकार का लक्ष्य है, एनजीओ का लक्ष्य है, व्यक्ति का लक्ष्य है कि चारों तरफ सर्वत्र जो है पॉजिटिव थिंकिंग का जो है साम्राज्य बढ़ना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग का साम्राज्य बढ़ने के लिए आज का जितना भी सिनेरियो है वो सब बदल जाएगा। आज से 20, 30, 40, 50 साल पहले समाज इतना समृद्ध क्यों था? समाज में इतने मूल्य क्यों अच्छे थे? समाज में इतना भाईचारा था, समाज के अंदर लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे। कारण क्या था? पॉजिटिव थॉट्स की प्रचुरता थी। आज नेगेटिव थॉट्स की प्रचुरता है, तो उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए हमें एक माहौल बनाना पड़ेगा सोसाइटी में। हमें सेमिनार करनी, वर्कशॉप करना, सत्संग करना, अच्छे अच्छे सीरियल बताना टीवी के माध्यम से, और जितने हमारे पिक्चर का माध्यम है, हमारा प्रिंट मीडिया है, सब के अंदर अच्छी अच्छी बातें लोगों को परोसनी। क्योंकि हम खराब बातें बच्चों को दिखाएंगे, युवाओं को दिखाएंगे तो उसका असर पड़ता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, चैनल 24+ न्यूज़ के प्रति हम सभी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर विषय ये देते हैं और उसके ऊपर पूरी सत्संग की जाती है। आपको भी आनंद आ रहा है, मुझे भी आनंद आ रहा है, और सब हमारा और आपका जो मूल लक्ष्य है, पुनरुत्थान का लक्ष्य है, चैनल 24 का लक्ष्य है कि जगत का कल्याण हो। जगत के सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सभी लोगों को आनंद मिले, सुख मिले, शांति मिले, मोक्ष मिले। तो इस पुनरुत्थान कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपके प्रति शुभकामना, मनोभावना करता हूँ कि आपका जीवन आनंदमय हो, संयममय हो, वैराग्यमय हो, अनासक्तिमय हो, धर्ममय हो, सुखमय हो। आपके प्रति मंगल भाव।